छठ पूजा कब है? जय श्री कृष्णा। राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। छठ का महापर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होता है और यह त्योहार पूरे 4 दिनों का होता है, जो नहाय खाए से शुरू होता है और उगते हुए सूर्य देव को जल का अर्घ देने के साथ ही इसका समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया को कुछ चीजें चढ़ाने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को चावल, चने, सिंदूर, मिठाई, 7 प्रकार के फल, गुड़, घी का ठेकुआ और श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से छठी मैया प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। साथ ही पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य का वरदान भी प्राप्त होता है। छठ पर्व के पहले दिन महिलाएं नदी में स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत की शक्ति प्राप्त होती है। नहाय खाए के अगले दिन खरना होता है। खरना के दिन शाम के समय महिलाएं रोटी और गुड़ की खीर बनाती हैं। प्रसाद का भोग लगाने के बाद उसे स्वयं ग्रहण करती हैं और पूरे परिवारजनों को भी बांटती हैं। खरना के दिन से ही 36 घंटे का निर्जला कठिन व्रत शुरू हो जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। व्रती महिलाएं अपने पूरे परिवार के साथ घाट पर जाती हैं और नदी के जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करती हैं। साथ ही घाट पर बैठकर महिलाएं छठी मैया के गीत गाती हैं और विधि विधान से छठी मैया की पूजा करती हैं। इसके अगले दिन यानी छठ पर्व के अंतिम दिन महिलाएं सुबह सुबह अपने परिवार के साथ फिर से घाट पर जाती हैं और उगते हुए सूर्य देव को यानी उषा काल अर्घ दिया जाता है। इसी के साथ छठ के कठिन व्रत का समापन हो जाता है। व्रती महिलाएं जल और प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ का पर्व 26 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ होगा और षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 27 अक्टूबर को सुबह 6:04 पर। षष्ठी तिथि का समापन 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 पर होगा। छठ के व्रत में महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखते हैं। इस व्रत में नहाय खाए वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया जाता है। घर की साफ सफाई करने के बाद चने की दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद बनाया जाता है। यह शुद्ध शाकाहारी भोजन व्रती और परिवार के अन्य सदस्य ग्रहण करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन से छठी मैया की कृपा शुरू होती है। दूसरा दिन होता है खरना, या जिसे लोहंडा भी कहते हैं। खरना पर व्रती नए चूल्हे या मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खीर और रोटी आदि बनाते हैं। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद अगले 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। मान्यता है कि खरना के बाद छठी मैया घर में विराजमान होती हैं। संध्या अर्घ 27 अक्टूबर सोमवार को रहेगा। इस दिन व्रती निर्जला उपवास रखते हैं और सूर्यास्त के समय नदी या तालाब में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को बांस के सूप में फल, ठेकुआ, मिठाई, गन्ने आदि के साथ अर्घ देते हैं। छठ पर्व के अंतिम दिन यानी उषा अर्घ वाले दिन सूर्योदय से पहले ही नदी किनारे उद्यागामी सूर्य को अर्घ दिया जाता है। किसी पवित्र नदी या तालाब में कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 7 या 11 परिक्रमा करने के पश्चात व्रती प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलती है। यह दिन संतान और समृद्धि की कामना को पूर्ण करता है। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का प्रतीक है, जो जीवन में शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है। धार्मिक पुराणों के अनुसार छठी माई संतान की रक्षा करती है। इसलिए इस दिन भक्तों को श्रद्धा पूर्वक छठी माई का यह व्रत करना चाहिए। एक बार फिर ध्यान रखिएगा, 25 अक्टूबर शनिवार को नहाय खाए किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर।
छठ पर्व का दूसरा दिन यानी खरना या लोहंडा रहेगा 26 अक्टूबर रविवार को। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर और सूर्यास्त शाम 5:41 पर। छठ का तीसरा दिन रहेगा 27 अक्टूबर सोमवार को, जिस दिन संध्या अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। छठ पूजा का चौथा और अंतिम दिन रहेगा 28 अक्टूबर मंगलवार को, जिस दिन उषा काल अर्घ दिया जाएगा और व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:31 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर।